की उन उम्मीदों पे राज्य की विधानसभा या 22 साल हो, यही सरकारें कोई हों, सरकार आती हैं सरकार जाती हैं, लेकिन जब विधानसभा में आश्वासन मिल जाते हैं, विधानसभा में सरकार के द्वारा उन पे बात हो जाती है, तो उन आश्वासनों पे सरकारें गंभीर हों, वो कम से कम प्रक्रिया और भी ज़्यादा पूरी हो। ये हम एक बेहतर माहौल, इस प्रक्रिया को हम और ज़्यादा जितना मजबूत करेंगे, मुझे लगता है इस लोकतंत्र की, इस राज्य की, जिस राज्य के लिए हमारे पुरखों ने शहादत दी, उनकी जो है खूबसूरती होगी, उनकी जो है बेहतरी होगी। हम उन तमाम लोगों को, प्रशासनिक राज्य के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब भी कोई सवाल हो, कोई बात हो, कोई जानकारी हो, तो उन तमाम लोगों ने सहयोग किया। यहाँ तक कि प्रशासन और शासन के खिलाफ लगातार सवाल उठाने के बावजूद भी जहाँ जो जरूरत पड़ी कोई सूचनाओं की, तमाम लोगों की चीज़ों में, तो वो मौका जो उपलब्ध किया। हम इस राज्य विधानसभा के 22वें वर्ष में हैं। आने वाले दिनों में जो इस बात की लोकतंत्र की सबसे बड़ी खुशी थी कि हम जो विधानसभा या विधायक कहे जाते हैं, या जो विधान बनने की प्रक्रिया है, जो आने वाले समय में, आने वाले दौर में हमारे राज्य के नागरिकों के लिए, राज्य के लोगों के लिए भविष्य तय करती है, वो विधायी प्रक्रिया और ज़्यादा पारदर्शी हो, और ज़्यादा मौके मिलें, सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं, सदन के बाहर भी जो लोग हैं उसमें राय, अपनी सुझाव और सारी चीज़ें रख सकें कि अंततः ये इस राज्य की जनता के लिए ही हैं। तमाम विधेयक, तमाम कानून ये राज्य की इस प्रक्रिया के लिए ही हैं। मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर हो चुकी, समय कम है। मैं सिर्फ 2 बातें और कहना चाहूँगा, तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए, तमाम लोगों को शुक्रिया करते हुए कि मौके चाहे जो भी हों, लगातार इस राज्य में और बेहतर मानवीय संवेदनाओं पे, मानवीय चीज़ों में हम ज़्यादा मजबूत करेंगे। एक अंतिम बात कहते हुए कि अभी जब हम इस सदन का 22वां सालगिरह मना रहे हैं, 22वां स्थापना दिवस के पूरे हो रहे हैं, अभी अभी राज्य में एक दुखद घटना आई है 2 दिनों पहले धनबाद बाघमारा में, जहां 4 लोगों को जान गंवानी पड़ी। हम उम्मीद करेंगे कि यह सरकार उन विभिन्न पहलुओं पे, उन परिस्थितियों में जहाँ इस दुष्चक्र में हमेशा गरीब कमज़ोर लोग ही फंसे जाते हैं और मारे जाते हैं, उनकी बृहद जांच हो, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की जो है पुनरावृत्ति नहीं हो। अंतिम रूप से हम कॉमरेड महेंद्र सिंह को याद करते हुए, कॉमरेड महेंद्र सिंह इस विधानसभा के सदन के सदस्य होते हुए भी एक आंदोलन के रूप में, एक संघर्ष के रूप में लोग उन्हें जानते हैं। हमसे ज़्यादा वो सहदारी रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा भागीदारी रहे हैं। लेकिन एक सामान्य स्कूली शिक्षा होने के बावजूद पढ़ने, जानने की उत्कंठा उनमें हमेशा बनी रही, किताबों से उनका नाता हमेशा बना रहा। बल्कि हमारी भी उनके साथ बाद के दिनों में किताबों के माध्यम से ही ज़्यादा बात होती थी। एक ऐसे दौर में जब जानने समझने की प्रक्रिया और ये ज़्यादा धूमिल होती जा रही है, संदर्भों से काट करके सोशल मीडिया और सारी चीज़ों में महज कुछ लक्षणों और कुछ चीज़ों पे लेकर के तथ्यों के प्रति वो पवित्रता, वो अधिकार का भाव और घड़ा है कि हम इस माहौल को और बेहतर करें। आज सम्मान स्वरूप जो भी राशि झारखंड विधानसभा से मिली है, मैं पुस्तक खरीदने के लिए, किताबों के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र के कॉलेजों को जो है समर्पित करता हूं। पढ़ें, हम बढ़ें। इसी के साथ एक बार फिर से हम तमाम लोगों के प्रति, झारखंड विधानसभा के प्रति, झारखंड विधानसभा की चयन समिति के प्रति, राज्य से बाहर अपने तमाम मित्रों, साथियों, शुभचिंतकों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। झारखंड के 22 साल हो गए हैं। हमने प्रशासनिक रूप से, हमने भौगोलिक रूप से एक अलग राज्य की स्थापना तो जरूर की, लेकिन इस 22 साल जिस सदन के हो चुके हैं, उस सदन के ही सवालों, पिछले 22 सालों को अगर हम एक नज़र देखें तो अभी भी हम जिस अधिकार की बात कर रहे हैं, अपनी अधिकार, अपनी पहचान, अपने अस्तित्व की लड़ाई को और बेहतर स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं, उस बिरसा मुंडा को याद करते हुए, जिनके नाम से आज यह सम्मान दिया जा रहा है, मैं खुद भी इससे प्रेरित हूँ।
कि आने वाले दिनों में यह सदन और चीज़ें लोगों की अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं और बेहतर बने। मैं धन्यवाद करता हूं उन तमाम लोगों का, उन तमाम साथियों का। राज्य की इस विधानसभा में जब मुझे पहली बार 2005 में मौका मिला, वो पहला मौका था, मुझे याद है वो पहला सवाल जो इस राज्य की विधानसभा में एक सदस्य होने के नाते हमारे लिए सबसे पहला सवाल था। इसी राज्य के घाटशिला में 3 आदिवासियों को, अम्पा सोरेन, कांदू सोरेन और एक अन्य व्यक्ति की, एक ऐसे व्यक्ति की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया गया था। एक के घुटने उसमें जवाब दे गए, एक की आंखों की रोशनी चली गई, जिस व्यक्ति की कभी हत्या हुई ही नहीं थी। मुझे याद था कि मैं कैसे वो सवाल उठाऊंगा, कैसे पूछूंगा, कैसे बात करूंगा, और उस दिन से लेकर के आज तक उस विधानसभा के अंदर अगर कोई भी उस सार्थक कोई सवाल, कोई बात मैं रख रखूं तो उसमें सहयोग के लिए, उसकी प्रक्रियाओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं विधानसभा के तमाम अपने पदाधिकारियों का, अपने कर्मियों का, जिन्होंने हर मौके पे, चाहे वो विधायी प्रक्रिया हो, हर अवसर हो, मुझे सहयोग किया और हमारे परेशानों को, हमारी उत्कंठाओं का जो है वो जवाब दिया। पिछले दिनों को मैं याद करूं तो उन तमाम लोगों को जरूर, जब बात होती है सदन में तो सदन में सवाल उठाने वालों को रखा जाता है, याद किया जाता है, लेकिन उन तमाम ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले हमारे पत्रकार साथियों को धन्यवाद दिए बगैर, कि जिनके माध्यम से चाहे वो आंदोलन के मामले, चाहे सिर्फ हमनाम होने की वजह से लोहरदगा के एक गुड़िया नाम के व्यक्ति को जो स्वयं विकलांग था, एक अपराधी का बस हमनाम था, उसके लिए उसे 6 महीने जेल में जाना पड़ता हो, चाहे मूक बधिर लुकास मिंज की वो मुठभेड़ में हत्या हो जाती हो, चाहे चतरा से खुट्टी तक के मनरेगा घोटाले हों, वो तमाम जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे अखबार, पत्रकार, तमाम कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वही मूल है जिसके वजह से, जिनके चीज़ों से वो सवाल ये सदन में वो उठते रहे। जब भी बात होती है कि आपने ये सवाल उठाया, आपने ये बात रखी, तो शायद हमारे लिए सबसे असहज और सबसे बेचैन कर देने वाला मौका होता है, क्योंकि वस्तुतः हो, चाहे जल, जंगल, जमीन के मसले हों, अधिकार के मसले हों, विस्थापन के मसले हों, वो आंदोलन करने वाली ताकतें हैं, वो आंदोलन करने वाले साथी हैं, वो युवा हैं, छात्र हैं, जो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, न्याय के लिए और अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। सड़कों में जो आवाज़ उठती है, वही सड़कों की आवाज़ ही एक प्रतिनिधि के रूप में मैंने सदन के अंदर रखने की कोशिश की है। मैं उसके लिए उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज झारखंड के स्थापना के 22 साल हो गए हैं। अभी अभी हमने अपने आज़ादी के भी 75 साल पूरे किए हैं, और हमारी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को और भी ज़्यादा मजबूत करने की, और भी ज़्यादा जो अपेक्षा है उसको दृढ़ करने की ज़रूरत है, कि जब हाल के दिनों में हम देखें कि कहीं ना कहीं विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न समूह में ये गरिमा और कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो रही है। मुझे याद आता है कि जब भी सदन में एक सत्र आहूत की जाती है, वो तमाम लोगों की उम्मीदें बसी होती कि उनकी एक बात इस राज्य के सदन में उठ जाए, उस पर रेखांकित हो जाए। कहीं ना कहीं हमें गौर करने की जरूरत है कि हमारे जो उस बुनियादी ढांचे हैं, वो प्रखंड हों, कार्यालय हों, अंचल कार्यालय हों, वो थाने, हल करने की तो बात तो हम दूर छोड़ दें कि धैर्य से उस अंतिम आदमी की पीड़ा, उस वेदना को धैर्य से सुनी जाए, इस दिशा में हम सार्थक करें, इस दिशा में बेहतर करें। ये मुझे लगता है कि हमारे इस लोकतंत्र की खूबसूरती होगी।